हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपका आज नॉन मेडिकल का एचपी टेट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी की आंसर की मैं डिस्कस करूँगी। आज की जो क्लास रहेगी इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगी और उस सीधा आंसर मैं बोलूँगी। कोई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आज नहीं आएगी। विद इन फ्यू डेज़ हम इसकी डिटेल्ड वीडियो भी डालेंगे, तो आप तब डिटेल्ड आंसर देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मोटर स्किल इज कॉल्ड। इट इज डिस्फ्रेक्सिया, डिस्फ्रेक्सिया, डिसकैलकुली या डिसलेक्सिया। तो ये क्वेश्चन काफी बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डिसफ्रेक्सिया। क्या आंसर है इसका? डिसफ्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट ऑटिज्म, cerebral palsy, post traumatic stress disorder, attention deficit hyperactivity disorder। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इनमें से कौन सा नहीं है? ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कोई भी ट्रॉमा अगर आपकी लाइफ में होता है उसके बाद जब कोई स्ट्रेस होता है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। Next question is which one of the following is related to creativity? Convergent thinking, emotional thinking, egoistic thinking या फिर divergent thinking। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही बार डिस्कस किया है। क्रिएटिविटी जनरली कौन सी टाइप ऑफ थिंकिंग की वजह से आती है? देन ऑप्शन डी, सारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से आती है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। गिफ्टेडनेस का इसमें से कौन सा साइन नहीं है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स। ये गिफ्टेडनेस का साइन नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं? गिफ्टेडनेस के साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ आवर अनफुलफिल्ड डिजायर? इट, ईगो, सुपर ईगो, बोथ ए एंड बी। अनफुलफिल्ड जो हमारे डिजायर होते हैं वो किस में आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय, किसने दिया है? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, होलर। करेक्ट आंसर इज विल्बर्ट बंडूरा। ये भी हमने काफी बार पढ़ा था। ये वही थ्योरी है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, उसी का दूसरा नाम आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी था, और ये कॉन्सेप्ट भी जो है अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉन सेंस लेबल्स एज अ मटेरियल ऑफ लर्निंग? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहाउस, बार्टलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एबिंगहाउस। कौन है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, एबिंगहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एम्फेसाइज्ड ऑन लर्निंग बाय इंसाइट? इंसाइट लर्निंग किसने दिया था? कौन से स्कूल ने दिया था? साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिज्म, कनेक्शनिज्म या गेस्टाल्टिज्म? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा है, लेकिन ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ साइंस प्रॉब्लम। द इनर फोर्स कंपेलिंग हर टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कंप्लीटली इज नोन एज। तो ऑप्शन ए है मोटिव, बी है पर्सनैलिटी ट्राइट, सी है इमोशन एंड डी है परसेप्शन। तो मीना जो है साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल हो रही है उसको, तो उसके अंदर से जो इनर फोर्स आ रही है जो कि उसको सॉल्व करवाना चाहती है उस क्वेश्चन को, उस चीज को क्या कहते हैं? ये पूछा गया है, तो इट इज मोटिव, प्रेरक कहते हैं इसे। Next question is, in which of the following stages do children become active member of their peer group? Adolescence, adulthood, early childhood और childhood। जिसमें बच्चा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडोलेसेंस। ठीक है, किशोरावस्था इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली एनवायरमेंट। तो पर्सनैलिटी हमारा किसका रिजल्ट होगा? ये रिजल्ट होगा हमारे हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबके ये क्वेश्चन ठीक गए होंगे, क्योंकि पेपर साइकोलॉजी सेक्शन एटलीस्ट बहुत ही ज्यादा इजी आया हुआ था। अदर सेक्शन भी अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो साइकोलॉजी तो मैं कह सकती हूँ जो हमने पढ़ा है वहीं से पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड्स मेंटल एज इज इक्वल टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज देन हिज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज। कितना होगा? मान लो चाइल्ड की मेंटल एज 100 है और क्रोनोलॉजिकल एज भी उसकी 100 है, तो कितना हो जाएगा?
क्रोनोलॉजिकल एज 100 नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। इसमें बोला है मेंटल एज इक्वल टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ ठीक था बिल्कुल, अगर 100 ले लें तो सिर्फ 100 ही बचता है, और ये आपके एवरेज बच्चे का इंटेलिजेंस आता है मेनली। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 12th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड along with other normal children by methods developed for special children in special school by special teacher in a special school। इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है along with other normal children, मतलब एक ही क्लास में इंक्लूड किया जाए सारे बच्चों को चाहे जैसे भी हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। Which one of the following is an important activity to enable children to learn? लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, रिवॉर्ड, डायलॉग। बच्चे को आपने सक्षम बनाना है सीखने के लिए, तो आप क्या दोगे बच्चों को? इनमें से आप दोगे रिवॉर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक इसमें डी ऑप्शन भी हो सकता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेट मी चेक, रीड दिस क्वेश्चन अगेन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, रिवॉर्ड, डायलॉग। तो हम डायलॉग के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी पे जाएंगे आप। रिवॉर्ड तो उसको मोटिवेट करने के लिए किया जाता है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कब से कब तक? वूम टू टूम पढ़ा है आपने। पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, प्री नेटल या प्री चाइल्डहुड स्टेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्री नेटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ नर्व एंडिंग प्रोसेस, द आइडिया इज एसोसिएटेड विद दी, सॉरी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ये आइडिया किससे एसोसिएटेड है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साफ पता चल रहा है ना, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज गुड टीचर, चाइल्ड, टीचिंग प्रोसेस, स्कूल। अब चाइल्ड साइकोलॉजी है तो बच्चा ही सेंट्रल फोकस होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। भाई कितनी बार पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन, याद है आपको? सभी की बात कर रही हूँ मैं, चाहे बैच वाले बच्चे हों चाहे दूसरे बच्चे हों, यूट्यूब वाले, है ना, सबको पढ़ाया हुआ है। कौन होता है प्राइमरी एजेंट? फैमिली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी के सारे ही क्वेश्चन ठीक होने होंगे जिस हिसाब से पेपर आया हुआ है। बताना मुझे कमेंट में जरूर आपके कितने मार्क्स आए साइकोलॉजी सेक्शन में। नेक्स्ट है एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस, हु सेड दिस? तो स्टेटमेंट आया हुआ है, और ये किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट है प्याजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज दी, क्या नाम था उनकी इन्फेंसी वाली स्टेज का? फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने? मॉरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व चाइल्ड सीटिंग इन अ कॉर्नर, लर्निंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट, एक्टिविटी दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो होती है जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है और बच्चा जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? कितनी बार पढ़ा है अगेन ये क्वेश्चन भी देखिए। डेविड वेस्लर, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिने या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डिस्कवर किया था? बिने ने किया था, एल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर द बीइंग सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। जो सेल्फ अवेयर होते हैं उनमें क्या होता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, स्पिरिचुअल या लिंग्विस्टिक? बहुत ही इजी क्वेश्चन, याद है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर की कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी? सारी मैंने एक्सप्लेन की है यूट्यूब पे भी और बैच में भी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कॉन्सेप्ट? एबिलिटी, चेयर, फोर्स, मोशन। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंक्रीट कॉन्सेप्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एबिलिटी। ठीक है, मोशन भी हम बच्चे को दिखा सकते हैं सामने, फोर्स भी दिखा सकते हैं, चेयर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब कंक्रीट होती है जो आप मूर्त वस्तु एक तरह से, जो आप सामने चीजें दिखा सकते हो बच्चे को, लेकिन एबिलिटी हम नहीं दिखा सकते, वो आंतरिक है, अंदरूनी है वो चीज, है ना। तो ऑप्शन ए इसमें ऑड वन है। नेक्स्ट है अ स्कूल गिव प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट प्रोग्राम थिंकिंग, ग्लोबल ट्रेंड,
प्रैग्मेटिक अप्रोच, जेंडर बायस, लड़कियों को ही प्रेफरेंस दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है डोमिनेटिंग? यहाँ पे हो रही है जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर जेंडर डिफरेंसेस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ दिस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर फील्ड में हो सकते हैं, है ना? नेक्स्ट, which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? Assignment, oral question, term test, quiz and games. फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोर्स ली जाती है, तो इनमें से ड्यूरिंग द कोर्स कौन नहीं होगा? टर्म टेस्ट, जो एंड टर्म एग्जाम होते हैं वो नहीं होते। 28 का करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर इज कॉल्ड। कितनी बार कहा था मैंने कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और देखो ये क्वेश्चन आया भी है। वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल, अनरिलायबल। इट इज वैलिड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज detrimental to children without disability, will increase the burden on the school, require a change in attitude, content and the approach to teaching, is an unrealistic goal. Inclusion with special children, क्या होगा करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन सी, require a change in attitude, content and approach to teaching। तो ये था आपका साइकोलॉजी सेक्शन, और मैं कह सकती हूँ कि आपको 30 मार्क्स भी आ सकते थे अगर आपने अच्छे से एग्जाम किया होगा। तो मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और पेपर कैसा आया था? पढ़ाया हुआ बिल्कुल आया था, आप खुद देख सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। अब नेक्स्ट सेक्शन मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेकर आऊँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। धन्यवाद।